छोटे से गांव में रिया नाम की एक प्यारी मासूम और मेहनती लड़की रहती थी। उसकी दुनिया बहुत खूबसूरत थी। उसके मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते थे। हर शाम वे साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते और हंसते थे। लेकिन एक दिन किस्मत ने बहुत बड़ा खेल खेल दिया। रिया की मम्मी पापा शहर से वापस लौट रहे थे कि रास्ते में उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। दोनों की वहीं मौत हो गई। ये खबर सुनते ही रिया की पूरी दुनिया उजड़ गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके पास कोई अपना नहीं बचा था। मजबूरी में उसे अपनी सौतेली माँ के घर जाना पड़ा। शुरुआत में सौतेली माँ ने प्यार का दिखावा किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका असली चेहरा सामने आ गया। जल्दी उठ, पूरे घर की सफाई कर, बर्तन धो, कपड़े धो, खाना बनाओ। वो हर दिन रिया से सुबह से रात तक घर का सारा काम करवाती। रिया बिना रुके काम करती रहती, लेकिन उसे कभी प्यार या सम्मान नहीं मिला। सौतेली माँ की दो बेटियां भी बहुत घमंडी और निर्दयी थीं। वे हर दिन रिया का मजाक उड़ाती, उसे तंग करती और कई बार उसका खाना भी फेंक देती। देखो, हमारी नौकरानी आ गई। बेचारी रिया कई रातें भूखी ही सो जाती। रात को अपने छोटे से कमरे में बैठकर वो अपनी मम्मी पापा की तस्वीर सीने से लगाकर रोती रहती। उसके दिल में बस एक ही इच्छा थी, काश मेरी भी कोई बहन होती जिससे मैं अपने दिल की बातें करती, जिसके साथ खेलती, जो मुझे प्यार करती। कि काश उसकी भी कोई बहन होती जो उसे प्यार करती। एक दिन सौतेली माँ ने उसे जंगल से लकड़ियां लाने भेज दिया। दोपहर की तेज धूप में रिया जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी कि अचानक उसे किसी घायल पक्षी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। रिया ने इधर उधर देखा तो एक सफेद कबूतर घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। उसके पंख से खून बह रहा था। रिया तुरंत उसके पास दौड़ी। उसने अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर उसके पंख पर बांधा, नदी से पानी लाकर उसे पिलाया और बड़े प्यार से उसकी देखभाल करने लगी। अचानक पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। घायल कबूतर आसमान की ओर उड़ गया और देखते ही देखते एक सुंदर जादुई परी में बदल गया। रिया हैरानी से उसे देखती रह गई। परी बोली, रिया, तुमने बिना किसी लालच के मेरी जान बचाई है। मैं कबूतर के रूप में तुम्हारी दयालुता की परीक्षा ली रही थी। अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? काश मेरी भी कोई बहन होती जिससे मैं अपने दिल की बातें करती, जिसके साथ खेलती, जो मुझे प्यार करती। मुझे धन और खजाना नहीं चाहिए, बस काश मेरी भी एक प्यारी सी बहन होती। रिया ने अपनी इच्छा बताई कि उसे धन या खजाना नहीं चाहिए, बस एक प्यारी सी बहन चाहिए। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अचानक परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। पूरा जंगल रंग बिरंगी रोशनी से भर गया। जमीन से एक चमकता हुआ पौधा निकला जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उस पर एक सुनहरा फूल खिला और जैसे ही वो फूल पूरी तरह खिला, उसमें से एक प्यारी सी नन्ही लड़की बाहर आ गई। वो मुस्कुराते हुए दौड़ी और रिया के गले लग गई। दीदी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। रिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगी। परी बोली, इसका नाम परी है। इसके पास जादुई शक्तियां हैं। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी रक्षा करेगी। इतना कहकर परी आसमान में गायब हो गईं। अब दोनों बहनें खुशी खुशी साथ रहने लगीं। लेकिन जब वे घर पहुंची तो सौतेली माँ और उसकी बेटियां उस नई लड़की को देखकर हैरान रह गईं। इतनी देर क्यों लगा दी? ये लड़की कौन है? छोटी बहन ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते पूरा घर साफ हो गया, बर्तन चमकने लगे, कपड़े अपने आप धुल गए और स्वादिष्ट खाना भी तैयार हो गया। आज से ये भी हमारे लिए काम करेगी। इसे कमरे में बंद कर दो, कहीं भाग ना जाए। अगर इसकी जादुई शक्तियां हमें मिल जाएं, तो हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
सौतीली माँ और उसकी बेटियां और भी ज्यादा जलने लगीं। लेकिन उनकी दिल में प्यार नहीं बल्कि लालच पैदा हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर ये जादुई लड़की हमेशा उनके लिए काम करती रही तो उन्हें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक रात उन्होंने छोटी बहन को एक कमरे में बंद कर दिया। रिया बहुत रोई, लेकिन तभी छोटी बहन ने अपनी जादुई शक्ति से एक चमकती हुई तितली बनाई, जिसने ताला खोल दिया और दोनों बहनें सुरक्षित बाहर आ गईं। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। कुएं सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग पानी के लिए परेशान होने लगे। तभी छोटी बहन ने अपनी जादुई शक्ति से धरती से मीठी पानी का एक झरना निकाल दिया। गांव के लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ा जादू है। पूरी गांव को पानी मिल गया और चारों ओर खुशियां फैल गईं। गांव वाले दोनों बहनों की दयालुता और नेक दिली की बहुत प्रशंसा करने लगी। ये जादुई लड़की कितनी अजीब है। काश हमारे पास भी इसकी जैसी जादुई शक्तियां होती। माँ, इसे कहीं जाने मत देना। चलो जंगल के जादूगर से मदद लेते हैं। ये देखकर सौतीली माँ और उसकी बेटियां और भी ज्यादा जलने लगी। उन्होंने जंगल के एक लालची जादूगर से मदद मांगी। मुझे इस लड़की की जादुई शक्तियां चाहिए। मैं अभी इसका सारा जादू छीन लूंगा। छोटी बहन की जादुई शक्तियां चुराने की कोशिश की, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसकी काली शक्ति उल्टा उसी पर पलट गई और वो पत्थर की मूर्ति बन गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा जादू मुझ पर ही पलट गया। ये सब देखकर सौतेली माँ को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो रोती हुई रिया के पास आई और अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगने लगी। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। रिया ने बड़े प्यार से उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद पूरा परिवार मिलजुल कर रहने लगा। रिया और उसकी जादुई बहन हमेशा लोगों की मदद करती रहीं और पूरा गांव एक बार फिर खुशियों से भर गया। सीख: सच्ची हमदर्दी और नेक दिल इंसान की भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही मजीद खूबसूरत, दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ आप तक पहुँचाने की हौसला अफजाई करती है। अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ।